हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीज विद जॉय। आज का हमारा टॉपिक है 9th स्टैंडर्ड साइंस पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 15 लाइफ प्रोसेसेस एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स का पार्ट 2 का ये वीडियो है। ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 2 है। आपको अगर इस चैप्टर का पार्ट 1 चाहिए तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, तो प्लीज़ जाके उसे देखिए ताकि आपको इस चैप्टर का स्टार्टिंग बेसिक पार्ट जो हमने किया था वो आपको समझ में आ जाए, तभी आपको ये पार्ट भी समझ में आएगा। हमने बहुत कुछ इंटरेस्टिंग इस चैप्टर में किया है। इस चैप्टर में हमने बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस स्टार्ट किए थे। हमने सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट किया था, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्टेशन पूल, ये सभी टॉपिक्स हमने देखे थे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग थे। और आज हम लोग बात करेंगे हमारे बॉडी में से एक्सक्रीशन का प्रोसेस कैसे होता है, हाउ एक्सक्रीशन ऑकर्स इन प्लांट्स, हाउ एक्सक्रीशन ऑकर्स इन ह्यूमन बीइंग्स। मतलब एक्सक्रीशन कैसे होता है आज हम बात करेंगे। मतलब व्हाट इज एक्सक्रीशन, पहले वही देखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे टॉपिक से। और अगर आप हमारे चैनल में सब नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और हमारे इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, अब एक्सक्रीशन इज अ सिंपलर प्रोसेस इन प्लांट्स देन इन एनिमल्स। तो प्लांट्स में जो एक्सक्रीशन प्रोसेस होता है वो एनिमल्स से ज़्यादा सिंपल होता है, वो जल्दी हो जाता है। देयर इज़ नो स्पेशल ऑर्गन, नो सिस्टम। जैसे कि ह्यूमंस में एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीशन सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, लेकिन प्लांट्स में ऐसा कोई स्पेशल एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है एंड ना ही ऐसा कोई स्पेशल ऑर्गन है इस एक्सक्रीशन के लिए। गैशियस सब्सटेंसेस आर गिवन आउट बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन एक प्रोसेस है प्लांट्स में जिसके बारे में हम आगे जाके पढ़ने ही वाले हैं इस चैप्टर में। तो उसकी मदद से प्लांट्स में से जो वेस्ट गैशियस प्रोडक्ट्स होते हैं वो निकल जाते हैं, बहुत इजीली निकल जाते हैं। तो एक वो गैशियस सब्सटेंसेस को निकालने का एक प्रोसेस है plants का। Most of these waste substances of plants are stored in vacuoles of leaf cells and in flowers, fruits and the bark of the stem। मतलब बहुत सारे जो भी वेस्ट सब्सटेंस है प्लांट्स के वो सभी स्टोर मोस्टली किए जाते हैं लीफ में। वैक्यूल्स प्लांट्स के बहुत ही लार्ज होते हैं, इसलिए उनमें स्टोर करना बहुत ही उनके लिए इजी हो जाता है। और साथ ही साथ बार्क एंड फ्रूट्स में आफ्टर सम टाइम दीज पार्ट्स फॉल ऑफ। मतलब फॉल ऑफ व्हाट आई एम टेलिंग कि जैसे आपने देखा होगा कि लीव्स गिर जाते हैं। मतलब पतझड़ का जब सीज़न आता है, ऑटम सीज़न भी बोल सकते हो या वो स्प्रिंग सीज़न, जब लीव्स गिर जाते हैं, प्लांट्स सूखे हो जाते हैं, लीव्स येलो बन जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत बार कि कुछ झाड़ ऐसे ही सूखे पड़े हैं, उनके लीव्स जो नीचे पड़े हुए दिख रहे हैं सारे येलो येलो है, तो दैट इज कॉल्ड लीफ फॉल। और इसी लीफ फॉल भी एक उनके लिए एक्सक्रीशन का ही तरीका है। जो लीव्स के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर होते वो लीव के साथ साथ बॉडी से निकल जाते, दैट इज अगेन एक्सक्रीशन प्रोसेस। आज आपको पहली बार पता चला होगा कि लीव पत्तों का गिरना भी एक एक्सक्रीशन प्रोसेस है प्लांट्स में। तो ये देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा। Some other waste materials are stored in old and worn xylem and the form of resin and gum। मतलब जो भी पुराने जाइलम है जो ओल्ड हो चुका है उसमें भी कुछ वेस्ट मटेरियल्स को स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ रेसिन एंड गम। हमें आपको पता ही होगा जैसे कि प्लांट से हमें गम मिलता है, that gum is a waste product for the plant and we are using it for our most benefits। मतलब प्लांट का एक ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं हमारे डे टू डे लाइफ में। गम तो सभी लोग यूज़ करते होंगे, आप भी यूज़ करते होंगे। तो आप जस्ट सोचिए कि वो एक वेस्ट प्रोडक्ट है प्लांट का जिसे आप यूज़ कर रहे हो। Some waste materials are also given out through roots into the surrounding soil। So roots भी एक हेल्प करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स निकालने में, सॉइल में मिक्स कर देते हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट्स। ये देखिए लीफ फॉल का मैंने एक इमेज दिखाया आपको। देखिए लीफ फॉल, फिर एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, इस तरह लीफ फॉल होता है। आपने देखा ही होगा, जैसे ही मैंने एक इमेज दिखा दिया, इसकी मदद से भी जो भी प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं जिनमें वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर होता है वो निकल जाते हैं
तो उनके साथ वो वेस्ट प्रोडक्ट्स भी निकल जाते हैं. तो दैट इज अगेन अ प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन इन प्लांट्स. ये देखिए, ये जो गम है और ये सब कुछ हम लोग को जो सब्सटेंसेस मिलते हैं प्लांट से, जैसे कि गम बहुत बड़ा एग्जांपल है. वो जो हमें गम ट्री से मिलता है वो एक वेस्ट प्रोडक्ट है प्लांट के लिए. तो वो उसके लिए भी अच्छा कि उसका वेस्ट प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, हम लोग उसे यूज़ भी कर रहे हैं, हमारे लिए भी बेनिफिशियल है, उसके लिए भी बेनिफिशियल है. अब हम लोग बात करेंगे अबाउट एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स. मतलब अब हम इंसानों में कैसे एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है, हम लोग उसके बारे में अभी बातें करते हैं. कि अभी आपको पता ही होगा कि एक्सक्रीशन तो ह्यूमंस में एवरीडे होता ही है. आपको सबको पता ही है कि एक्सक्रीशन क्या है. ह्यूमंस का मोस्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में अभी बात करते हैं. और दूसरे तरीके कौन से हैं सिवाय एवरीडे लाइफ में जो हमारा एक्सक्रीशन होता है, उसके अलावा कुछ और तरीके होंगे. वो कौन से तरीके वो भी हम लोग देखते हैं. There are different organ systems in the human body to bring about the different life processes such as the digestive system for digestion of food, respiratory system for respiration, etc. तो ह्यूमन बॉडी में हर एक अलग अलग प्रोसेसेस के लिए अलग अलग बहुत सारे सिस्टम्स हैं. जैसे कि रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम, वैसे ही एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है. The process of digestion leading to energy production is an important process of our body. Various waste materials are formed during this process. Removal of these waste from the body is very important and it is the excretory system that carries out this function. जब हमारा डाइजेशन हो जाता है तब उस डाइजेशन से हम लोग को जो वेस्ट प्रोडक्ट्स उसमें से निकल जाते हैं और सिर्फ हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं डाइजेशन की मदद से. तो जब डाइजेशन होता है तब जो वेस्ट प्रोडक्ट्स निकल जाते हैं उसका रिमूव करना है कि उन्हें बाहर फेंकना, वो काम करता है कौन? एक्सक्रीटरी सिस्टम. The human excretory system consists of a pair of kidneys. Kidneys are the main excretory system के parts. ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का सबसे ज़्यादा मेन पार्ट क्या है? किडनी. अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, द यूरिनरी ब्लैडर एंड द यूरेथ्रा. तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम्स कंसिस्ट ऑफ डैश. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Kidneys, a pair of kidneys, a pair of ureters, the urinary bladder and the urethra. So these are the 4 organs of which the human excretory system consists. Urine is formed by the kidneys by separating the waste and unwanted excess substances from the blood. तो जो अनवांटेड और वेस्ट सब्सटेंस डाइजेशन के बाद ब्लड में आ जाते हैं उन्हें सेपरेट करने का काम करता है किडनी. और जो सेपरेट होके बनता है उसे हम बोलेंगे यूरिन, जो हमारे बॉडी से निकलता है. चलिए इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं. ये है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम आप बोल सकते हो. ऑफ यहाँ पर देख सकते हैं ये जो 2 बीन शेप्ड आपको दिख रहे हैं, बीन जैसे, ये दोनों और ये दोनों ही किडनीज हैं हमारी. और अगर आप ये देखो तो ये है यूरिनरी ब्लैडर. और ये दोनों दिस टू आर अ पेयर ऑफ यूरेटर्स and the last point is a urethra. You can see as it is a label diagram. यहाँ पर आपको और भी कुछ ग्लैंड्स भी दिखेंगे, जैसे कि किडनी के पीछे एक एडिनल ग्लैंड होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो. और आपको पता है हमारी जो राइट किडनी है वो थोड़ी सी ऊपर है लेफ्ट किडनी से. पहली बात, किडनीज क्या होती है, कहाँ पर होती है, वो मैं आपको बताता हूँ. चलिए. The 2 bean shaped kidneys are situated one on other side of the vertebral column. हमारा वर्टिब्रल कॉलम मतलब हमारा स्पाइनल कॉर्ड यानी कि पीछे बैकबोन, ये दोनों साइड्स में, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे 2 किडनी सिचुएटेड, मतलब एक किडनी राइट साइड पे एक किडनी लेफ्ट साइड पे. ओके, तो इस तरह किडनी सिचुएटेड है ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ एब्डोमेन, मतलब बाहर का साइड ऑफ एब्डोमेन. The functional unit of the kidney that performs the basic function of filtration is called a nephron. Kidneys में नेफ्रॉन नाम के कुछ फंक्शनल यूनिट्स होते हैं, वो करते हैं फिल्ट्रेशन. अब आप बोलोगे कि फिल्ट्रेशन क्या होता है? फिल्ट्रेशन प्रोसेस में ब्लड में से वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकाल दिया जाता है. दैट इज फिल्टरिंग द ब्लड.
आप बोल सकते हो. ईच नेफ्रॉन हैज़ अ कप लाइक थिन वॉल्ड अपर पार्ट कॉल्ड द बोमेन्स कैप्सूल. हर एक नेफ्रॉन का भी एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक नेफ्रॉन के पास एक कप लाइक पार्ट होता है जिसे बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल. हाँ, द वॉल्ड अपर पार्ट एक कप लाइक होता है, वो छोटा सा होता है, उसे बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल. एक कैप्सूल की तरह दिखता है. द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इन इट इज कॉल्ड अ ग्लोमेरुलस. वहाँ पर कुछ कैपिलरीज का एक नेटवर्क होता है, उस कैपिलर की जो नेटवर्क है उसे बोलते हैं हम लोग ग्लोमेरुलस. अब बोलोगे कितने खतरनाक नाम है बाबा, ग्लोमेरुलस, बोमेन्स कैप्सूल. कौन सा बोमेन्स कैप्सूल ना, बोमेन्स कैप्सूल नहीं. सॉरी, these are only names which are little difficult, but you can remember it. The urea produced in the liver comes into the blood. मतलब जो यूरिया प्रोड्यूस किया जाता है, अब यूरिया क्या है आपको पता है? यूरिया प्रोड्यूस होता है लिवर में, जिसमें अच्छा भी है और बुरा भी है. इट्स अ कॉकटेल आप बोल सकते हो, जिसमें वाटर और मिनरल्स भी होते हैं और साथ ही साथ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं. इसे ब्लड में मिक्स किया जाता है यूरिया को, ताकि हमको जो वाटर और मिनरल्स जो हमको चाहिए, जो अच्छा सब्सटेंस हमको चाहिए वो हमको तो चाहिए, हम लोग ले लेंगे उसमें से, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसे निकाल देंगे. तो इस कॉकटेल को सेपरेट करने के लिए लिवर काम आता है, जिसमें नेफ्रॉन्स होते हैं जो फिल्ट्रेशन करते हैं. व्हेन द यूरिया कंटेनिंग ब्लड कम्स इनटू द ग्लोमेरुलस, दैट इज द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इन द किडनी, it is filtered through its capillaries and urea and other similar substances are separated from it. ये इसमें कौन से कैपिलरीज है? नेफ्रॉन्स. नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर याद रखना. चलो मैं दिखा देता हूँ आपको. ये हमने किडनी का इंटीरियर पार्ट आपको देखना है तो देख सकते हैं, मैंने बताया है आपको समझाने के लिए. किडनी के अंदर कौन से पार्ट्स होते हैं. ये रीनल आर्टरी है. आपको आर्टरीज और वेन्स पता होंगे जो ब्लड लाते और ले जाते हैं. ब्लड लाने का काम करना और ब्लड ले जाने का काम होता है आर्टरी एंड वेन्स करते हैं, आपको पता ही होगा. फिर यूरेटर है यहाँ पर. फिर ये रीनल कैलेक्स है, इट इज़ कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स इस पार्ट को बोलते हैं हम. और ये जो पीछे का पार्ट जो इसे बोलेंगे रीनल कैप्सूल, एंड इट इज़ रीनल पिरामिड. ऐसे पार्ट्स नहीं ये सभी. अब इस कैप्सूल को ये मत समझना बोमेन्स कैप्सूल एक अलग है जो इसके अंदर है. मैं बताता हूँ आपको. Water molecules and small molecules of some other substances can cross the semi-permeable membrane of Bowman's capsule. अब यहाँ पर मैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में बात करूँ. आपको आई थिंक सो आपको शायद पता होगा कि परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है. परमिएबल मेम्ब्रेन सेल्स में होती है जो सेल में बाहरीले सब्सटेंस को आने से रोकती है. अब यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो सेमी परमिएबल है. तो वाटर मॉलिक्यूल्स और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स वो सेमी परमेबल होने के कारण उसके अंदर आ जाते हैं. सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऑफ बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन का कैप्सूल है उसमें आ जाते हैं. द सोल्यूशन एक्यूमुलेटेड इन द. अब ये बोमेन्स कैप्सूल कहाँ पर है? वो नेफ्रॉन का एक स्ट्रक्चर है, मैं दिखाता हूँ. द सोल्यूशन एक्यूमुलेटेड इन द कैविटी ऑफ बोमेन्स कैप्सूल passes into the tubular part of the nephron. मतलब जो भी एक्यूमुलेट किया जाता है सोल्यूशन बोमेन्स कैप्सूल में, वो एक ट्यूबुलर पार्ट होता है, एक ट्यूब जैसा एक पार्ट होता है नेफ्रॉन में, उसमें पास किया जाता है. वहाँ से ट्रांसपोर्ट जैसे बोल सकते हो ऑफ द नेफ्रॉन. हियर मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड सम अदर यूजफुल सब्सटेंसेस आर रीएब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड. मतलब जो मॉलिक्यूल्स वाटर और जो अदर जो यूजफुल सब्सटेंसेस वो रीएब्जॉर्ब मतलब एब्जॉर्ब किए जाते हैं, ब्लड में से ले लिए जाते हैं. एंड यूरिन इज फॉर्म फ्रॉम द रिमेनिंग सोल्यूशन. मतलब बाद में जो भी एब्जॉर्ब करने के बाद जो भी बचा है उससे यूरिन फॉर्म होता है. ओके. एंड फ्रॉम द रिमेनिंग सोल्यूशन विच इज फुल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स, ओनली वेस्ट. द यूरिन इज कैरीड बाय द यूरेटर्स एंड स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर. आफ्टरवर्ड्स यूरिन इज गिवन आउट थ्रू द यूरेट्रा. मतलब यूरिन को पहले कैरी किया जाता है यूरेटर की वजह से और उसे यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर किया जाता है. जब यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाती है तो हम लोग को मालूम पड़ जाता है ऑटोमेटिकली कि हमको वॉशरूम जाना है, तो फिर वो यूरेथ्रा से वहाँ पर पास हो जाता है. तो इस तरह यूरिनेशन होता है, दैट इज एक्सक्रीशन. तो यूरिनरी ब्लैडर में ओके. And afterwards urine is given out through the urethra. The urinary bladder is muscular and it is under the control of nerves. जो urinary bladder है ना वो कंट्रोल इज अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्व्स. मतलब
मैं बताता हूँ कि कुछ लोग को ऐसा प्रॉब्लम होता है कि वो यूरिन रोक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनके जो यूरिन पे वहाँ पर जो नर्व्स हैं वो सूख गए होते हैं। ये बहुत बार तब होता है जब आपकी एक सर्टेन एज हो जाती है, या फिर जो छोटे बच्चे थे वो भी नहीं कर पाते क्योंकि तभी तक उनके वो नर्व्स अच्छे से फॉर्म नहीं हुए होते। तो यूरिनरी ब्लैडर एक पस्क्यूलर है और वो कंट्रोल में नर्व्स के, इसलिए हम लोग कंट्रोल कर पाते हैं। Hence, we are able to keep a control on urination. Though the kidneys are the main organs of excretion in human beings, the skin and lungs also help in the process of excretion. Now, skin, हमारी skin वो sweat की मदद से excretion में हमारी मदद करती है। Lungs जो harmful gaseous substance है उन्हें exhale करने में मदद करते हैं हमें। तो ये नेफ्रॉन का एक फिगर जो मैंने आपको दिखाया है, अब आपके सामने ही है, देखिए द बोमेंस कैप्सूल ये है, छोटा सा कैप्सूल जिसमें ग्लोमेरस का कैपिलरीज का एक नेटवर्क है, नेटवर्क बोल सकते हो आप, एक ग्रुप की तरह। कैपिलरीज आपको पता ही होगी। डिस्टल एंड कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब जिसमें से वो पास होता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, और ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब है। यहाँ से ब्लड पास होता है, मतलब यहाँ से ब्लड आता है और जाता है रहता है। दैट इज़ द वे इट कम्स एंड गोज, ताकि हम लोग को जो अलग पार्ट करना है वो होता है इसमें। यहाँ पर देखिए यूवेटर तक का प्रोसेस भी दिखा देगा। So this is the Bowman's capsule and this whole is a structure of nephron. Please remember this, it's very important. The right kidney is in a slightly lower position than the left. Each kidney has approximately 10 lakh nephrons. मतलब इट्स अ वेरी ह्यूज नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स हर एक किडनी के पास होते हैं। मतलब 2 किडनीज है हमारे पास, तो एक किडनी के पास 10 लाख नेफ्रॉन्स है। मतलब टोटली हमारे पास 20 लाख नेफ्रॉन्स है दोनों किडनीज के मिलाकर। तो जो राइट किडनी है ना, विच इज स्लाइटली इन लोअर पोजिशन देन द लेफ्ट। मैंने आपको बोला था ना, जो राइट वाली है थोड़ी सी नीचे है लेफ्ट वाले से, मतलब दोनों एक ही लेवल पे नहीं है। एक थोड़ी छोटी है जो नीचे राइट लेवल पे, छोटी नहीं है, वो नीचे हो चुकी है। ओके, the approximately 5 liter of blood which is present in a normal healthy person's body is filtered by the kidneys about 400 times every day. यहाँ पर बहुत कुछ हमें नोट करने जैसा है कि एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन की बॉडी में कितना लीटर ऑफ ब्लड होता है। If in a normal healthy person's body there is 5 liters of blood, जिसे 400 बार है एक ही दिन में, 400 टाइम्स वो 5 लीटर ब्लड को फिल्टर किया जाता है बाय द किडनीज। मतलब कितना काम कर रहे हैं, अभी भी काम कर रहे हैं, आप बैठे हो वीडियो देख रहे हो तो तभी भी आपके वो किडनी काम कर रही है, उसे 400 बार फिल्टर करती रहती है। जैसे एवरी डे द किडनीज फिल्टर अबाउट 190 liters of blood, from which about 1 to 1.9 liters of urine is formed. The remaining liquid is reabsorbed. मतलब कि हर एक दिन किडनीज 190 लीटर ऑफ ब्लड को फिल्टर करती है, 190 और उसमें से 1.1 to 1.9 लीटर्स का यूरिन निकलता है। अब हम बात करते हैं डायलिसिस के बारे में। अब हमने यहाँ पर फिल्ट्रेशन, किडनी, नेफ्रॉन ये सब पढ़ा, इसी से रिलेटेड एक डायलिसिस है। डायलिसिस क्या होता है? जब हमारे किडनीज ये हो जाती है, हम बोलते हैं ना कि उसकी किडनी काम नहीं कर रही, किडनी फेल हो जाना आप बोल सकते हैं। तो उसके बाद फिल्ट्रेशन कैसे होगा, या फिर अब नेफ्रॉन काम नहीं कर रहा किडनी में जो है, तो फिल्ट्रेशन कैसे होगा? अगर फिल्ट्रेशन नहीं होगा तो वो इंसान मर जाएगा। तो एक प्रोसेस होता है, जिन लोगों का नेफ्रॉन्स या किडनी काम नहीं कर रही या किडनी फेल हो गई, उन लोग के बॉडी के फिल्ट्रेशन करने का बाय आर्टिफिशियली फिल्ट्रेशन करते हैं, विच इज़ कॉल्ड डायलिसिस। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। डेफिशिएंसी ऑफ किडनीज कैन बी एडवर्सली अफेक्टेड बाय इंजुरी, infection or decreased blood supply. In case this happens, an excess of toxic substances accumulates in the body and it can lead to death. मतलब जब किडनीज की एफिशिएंसी अफेक्ट हो जाती है ड्यू टू एन इंजरी, कुछ इन्फेक्शन हो गया किडनी में, या फिर डिक्रीज्ड ब्लड सप्लाई, मतलब खून कम हो गया, ब्लड कम हो गया,
और या फिर एक एक्सेस ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस आ जाएंगे हमारे बॉडी में, एक्यूमुलेट कर जाएगा अगर किडनी में ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है फिर, क्योंकि उसे कोई फिल्ट्रेट नहीं करने वाला, तो वो डेथ को लीड कर सकते हैं, दे कैन कॉज डेथ. If kidneys fail, nitrogenous waste are separated from the blood with the help of a man-made machine. The process of separating the nitrogenous waste from the process of separating the nitrogenous waste from blood with the help of this machine is called dialysis. About 500 ml of blood is sent at one time through this machine. Purified blood is re-infused into the blood of the patient. मतलब यहाँ पर उस मशीन की मदद से ब्लड को प्यूरिफाई करते हुए वापस बॉडी में डाल दिया जाता है. ये देखिए, ये मशीन है, डायलिसिस मशीन इज दिस. ये देखिए, ब्लड फ्लो डाइवर्टेड थ्रू टुवर्ड्स डायलिसिस. इस तरह प्यूरिफिकेशन किया जाता है, ये पूरा प्रोसेस है. ये देखिए, मैंने एक इमेज भी दिखाया आपको, इंसान करवा रहे हैं ये सब, जिन पेशेंट्स को करवाया जाता है ये सब. इसी के साथ हम लोग का ये पार्ट 2 जिसमें हमने एक्सक्रीशन का पूरा प्रोसेस देखा कंप्लीट होता है. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और कमेंट कीजिएगा अगर कोई डाउट है तो.